आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दूसरे दिन भी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज आंधी के साथ ही हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन की बैठक में श्री धामी ने कहा कि सभी विभागों को मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए जन सहयोग के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की शिकायतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के चिन्हीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को संपूर्ण सुरक्षा देना जारी रखने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है। सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22,12,000 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का समग्र निजी दुर्घटना कवर उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक ऐसे 1,905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटान हो चुका है जिनकी कोविड से जुड़ी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामनगर वन प्रभाग में बाघ द्वारा लोगों पर किए जा रहे हमलों पर चिंता जताई है। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष पर अंकुश लगाने के प्रयास करें। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ से ग्रामीणों को निजात दिलाने के आदेश दिए। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने वन्य जीव प्रतिपालक पराग मधुकर ढकाते को विजयपुर चकलवा गांव के नंदन सिंह मेहरा को तुरंत अनुमन्य राशि देने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बाघ ने हमला कर नंदन को घायल कर दिया था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में बेमौसमी फलों और सब्जियों की उपलब्धता के लिए कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में मंडी समिति के अध्यक्ष और सचिवों की बैठक में उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर कृषि उत्पाद भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी की निर्माण इकाई की कार्यशैली में ज्यादा पारदर्शिता लाए जाने की जरूरत है। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक नया साप्ताहिक संवादात्मक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों का
अभ्यर्थियों की मदद करना है। कार्यक्रम हिंदी में है और इसे प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हर सप्ताह एक विषय का चयन किया जाएगा। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए प्रश्न पूछ सकेंगे। अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ उन सवालों का जवाब देंगे। देश भर के विद्यार्थियों के चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न हिस्से जैसे व्याख्या, तथ्य, प्रतियोगिता कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न होंगे। कार्यक्रम की चौथी कड़ी शनिवार 30 अप्रैल को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय अर्थशास्त्र है। विद्यार्थी अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या ईमेल आईडी abhyaas-air-news@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। प्रदेश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दूसरे दिन भी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। श्रीमती रावत ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के साथ ही जनता से अटल आयुष्मान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की भी अपील की। मेले में 168 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर दवा वितरित की गई। इस अवसर पर खेल विभाग, बाल विकास विभाग, खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान आदि विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं टिहरी जिले के विकासखंड देवप्रयाग के हिंडोला खाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने किया। उधर चंपावत जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चंपावत जिले के 4 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ के केडी पांडे रामलीला मैदान में भी ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट ने किया। स्वास्थ्य मेले में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR-News-DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संधू ने काम में तेजी लाने के लिए JE और AE की तैनाती करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 6-7 माह में केदारनाथ में बहुत से निर्माण कार्य होने हैं। प्रधानमंत्री खुद इनकी निगरानी करते हुए लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों को रहने खाने की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उनका भुगतान भी समय से किया जाए। मुख्य सचिव ने समय से सभी काम पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले कुछ दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज आंधी के साथ ही हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज अंधड़ चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ हिस्सों में 20 और 21 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज मौसम साफ रहा, जबकि राजधानी देहरादून में गर्म हवाएं चलने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी 6 मई से शुरू होने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष से वार्ता की। मंदिर समिति अध्यक्ष ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके चलते शासन प्रशासन 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं के लिए 20 से 25 अप्रैल तक प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों को 22 फरवरी से 20 मार्च 2022 तक 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास भवन का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा में पूरे किए जाए। श्री अग्रवाल ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन कर भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन परिसर में शिवलिंग राज प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन प्रांगण में शिवलिंग को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए शांति, समृद्धि और विकास के लिए कामना करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दूसरे दिन भी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज आंधी के साथ ही हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।